नहीं, हम पूछ रहे ब्रांच में आप कब लौट के आए थे, ये जानकारी दे दीजिए। 23 अगस्त को। 23 अगस्त में। तो जो जी 21 और 22 अगस्त में रसीदें कटी थी, उनका अमाउंट जमा हुआ था, तो वो पैसा आपने देखा है शाखा में या नहीं देखा? नहीं, हम लोग तो स्टाफ होते, हम लोग कहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें। अच्छा अच्छा। वो तो आपके हम तो स्टाफ जूनियर स्टाफ में थे, हम्म तो वहाँ का ब्रांच मैनेजर जा रहे हैं। हम्म। तो आप जब वहाँ से मतलब लौट के आए, ठीक है, तो आपको कोई रकम मतलब शाखा में नहीं दिखी इतनी 2014 की जानकारी इससे बड़े ज्ञाता नहीं है। 5 साल पहले की जानकारी हमको नहीं है भाई। अच्छा 5 अच्छा। साल का कल का भूल जाता है आदमी, कल का खाना खाएगा। हम्म। अब 5 साल पहले की बात बताओगे तो 5 साल का पहले क्या हमें पता भाई। जीरो 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 जीरो। हेलो। हाँ भाई साहब नमस्कार। अलग अलग तरह बोल रहे हैं। हेलो। हाँ भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आप अमित शुक्ला जी बोल रहे हैं ना बीरा से? जी भैया बताइए। सर बात करनी थी थोड़ी आपसे। बताइए सर। मैं PACL अभिकर्ता बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। सर हमें जानकारी चाहिए 21-22 अगस्त 2014 में जी 1,60,813 लोगों ने। एक सेकंड जी सुनिए। जी जी हम 18 तारीख से और 22 अगस्त तक जी जी। ट्रैफिक में थे नहीं। जी। 23 अगस्त के बारे में जानकारी चाहिए, 18 अगस्त से पहले की जानकारी चाहिए हो तो वो बताइए। 18 से 22 हम छुट्टी पे थे। 18 से 22 में सर आप छुट्टी में थे, तो ब्रांच और में हम कब? स्टाफ के तौर पे काम कर रहे थे। नहीं, हम पूछ रहे ब्रांच में आप कब लौट के आए थे, ये जानकारी दे दीजिए। 23 अगस्त को। 23 अगस्त में। तो जो जी 21 और 22 अगस्त में रसीदें कटी थी, उनका अमाउंट जमा हुआ था, तो वो पैसा आपने देखा है शाखा में या नहीं देखा? नहीं, हम लोग तो स्टाफ होते, हम लोग कहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें। अच्छा अच्छा। वो तो आपके हम तो स्टाफ जूनियर स्टाफ में थे, तो वहाँ का ब्रांच मैनेजर जा रहे हैं। तो आप जब वहाँ से मतलब लौट के आए, ठीक है, तो आपको कोई रकम मतलब शाखा में नहीं दिखी इतनी 2014 की जानकारी इससे बड़े ज्ञाता नहीं है। 5 साल पहले की जानकारी हमको नहीं है भाई। अच्छा 5 साल का कल का भूल जाता है आदमी, कल का खाना खाएगा। अब 5 साल पहले की बात बताओगे तो 5 साल का पहले क्या हमें पता भाई। देखिए 1,00,000 में क्या था क्या था। 1 मिनट सुन लीजिए। 1,60,813 रसीदें कटी हुई 21-22 अगस्त 2014 में अपनी PACL की शाखा पलिया कला से, जिसका औसत अमाउंट 3,000 से मल्टीप्लाई करने पर 32,34,39,39 रुपए बनता है। ये बहुत भारी भरकम रकम है, लेकिन जब आप आए तो आप कह रहे हैं कि हमको दिखी नहीं है। ठीक है, हम ये कहा कह रहे हैं, हमको नहीं दिखा ना। नहीं, आप कह रहे हैं हमको नहीं दिखी। जूनियर स्टाफ में काम कर रहे थे भाई। अच्छा, तो आप फिर इसका प्रमाणित जवाब दे दीजिए, मतलब लिखित में हम लोगों को रिटर्न में दे दीजिए कि हाँ हम मतलब इस डेट में वापस आए और हमको ये रकम नहीं है। आप हैं कौन? हम PACL अभिकर्ता बोल रहे हैं। अधिकर्ता बोल रहे हैं ना। अगर कोई मुझसे अधिकारी को बात करता है इस चीज के लिए तो मैं उस चीज के लिए जवाब दे सकता हूँ। आपको क्या जवाब हम देंगे बताइए। नहीं, आप क्यों नहीं, देखिए हम लोगों ने पैसा जमा किया है। लिखित में आपने जमा किया है लिखित में? हाँ बिल्कुल लिखित में जमा किया। जब मेरे पास रसीदें हैं तो क्यों नहीं जमा किया? किसको जमा किया लिखित में? वहाँ किसको जमा किया लिखित? शाखा में जमा किया। शाखा में? तो शाखा से ही तो मिलेगा पैसा। शाखा से ही मिलेगा पैसा आपका। देखिए हम पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। पेमेंट तो हमको जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग जब मिलेगा तब मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे अमाउंट जमा हुआ है, ठीक, 32,34,39,000 रुपया, ठीक है, इसका मिसयूज किया गया। 1,60,813 लोगों ने। अच्छा जी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि हमको नहीं दिखा, तो कोई बात नहीं, हम मानते हैं आपकी बात नहीं दिखा, लेकिन आप हमको लिखित में दे दीजिए कि हमको नहीं भैया दिखा। हम किस लिए लिखित में दे दें यार? हम तो स्टाफ में, हम तो लिखित में दे दें कुछ आपको? ऐसे तो बहुत सारे स्टाफ वहाँ पे हैं, सबसे लिखित में ले लो आप। हाँ सबसे ले। वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है, वहाँ का जो ब्रांच का, जब आप गए थे, 1 मिनट सर, आप जब गए होंगे तो किसी को कार्य, आपको पता ही होगा कितने लोग यहाँ पे कार्य कर रहे थे।
नहीं, किससे, कौन, मतलब ब्रांच क्या मेरे जिम्मे थी? हम जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी, लेकिन हाँ मान लो हम 5 लोग काम करते हैं। अगर हम कहीं हाँ जाते हैं आप तो हमको पता तो है कि 4 लोग यहाँ पे हैं या 3 लोग हैं, बताइए हाँ आप। हाँ, वो लोग तो थे ही थे। हाँ, तो आपको वो ये लोग तो तो नहीं पता होंगे। होगा जब आप गए होंगे, कहाँ ट्रेनिंग पे गए थे, कहाँ गए थे आप? ये हम छुट्टी पे थे। आप छुट्टी पे थे, ठीक। जी तो सर। आपने किसी से छुट्टी लिया होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे पीछे इतना वर्कर यहाँ पे कार्य कर रहा है, हाँ पता होगा नहीं पता होगा? और जब आए होंगे तब भी आपने देखा होगा कितने 4 स्टाफ उपस्थित है या 5 स्टाफ उपस्थित है, ये भी तो पता हाँ होगा। हाँ। तो आप ये लिख के दे दीजिए कि मेरे पीछे, मतलब मैं छुट्टी पे था, आप अपना जो समझो लिख के दे दो, ये वर्कर कार्य कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी। लिख के किस लिए दे रहा है यार? ये हमको नहीं समझ में आ रहा। लिख के दे दो, लिख के दे दो, क्यों लिखित लिखित अरे लिखित तो में क्या मिला? 1,07,813 रसीदों का मेरे पास जमा 3200। किया है, जी। मेरे पास जमा किया है। नहीं आप, मेरे घर पे, अरे मेरे शाखा, घर पे आके जमा, हम नहीं घर मेरे की घर बात, पे आके जमा सुनिए किया तो, है। आप बात सुनिए, घर की बात नहीं हो रही है। हाँ, जब मेरे हम पास जमा किया है। जब हम लोगों के पास साक्ष्य है कि अरे अगर इतनी, आपने मेरे पास जमा किया है 1,32,000 करोड़ रुपए, जो भी बता रहे हो 32 करोड़ रुपए, अगर मेरे पास जमा किया हो तो मुझसे लिखित में लीजिए ना। आपने जमा किया PACL को, हाँ आप हाँ, PACL से लिखित में लो ना। तो आप वहाँ पे थे तो आप जानकारी तो दे सकते हैं इस वहाँ बात तो की। हमारे स्टाफ थे यार, नौकरी जो कर रहा है नौकरी, वो तो नौकरी करेगा ही। हम्म। हमसे आज तक हमारे किसी अधिकारी ने नहीं मांगा, आप मांगा हमसे लिखित में। अरे हम तो लिखित में कैसे दे देंगे? जब हमारे इस पैसे का मिसयूज लिखित में हुआ देना है। होगा तो हम भाई साहब अधिकारी को देंगे, ना कि वर्कर को देंगे लिखित में। अगर लिखित में कोई हमसे जवाब मांगेगा तो वो हम अपने अधिकारी को देंगे ना। अच्छा अच्छा, और वर्कर नहीं जो मांग जो चीजें सकता है? होंगी वो वर्कर हमने, नहीं, वर्कर पैसा जमा करता है तो वर्कर हिसाब नहीं मांग सकता है क्या? वर्कर हिसाब मांगे ना, तो वर्कर मांगे ना, नहीं, आप ये कह दीजिए PACL से मांगे ना। वर्कर को हिसाब देने का अधिकार नहीं है। वर्कर PACL से हिसाब मांगे ना भैया। क्यों? जब मैनेजर जो भी रहा हो या एम्प्लॉय रहा हो, क्या उससे जानकारी नहीं ले सकता वर्कर? आप नहीं बता तो दीजिए। आप लिखित लिखित क्या करो, लिखित में दो, लिखित में दो। मेरे पास अरे तो पैसा जमा किया। आपको इसमें तकलीफ क्या? जब आप छुट्टी पे थे आप लिख के दे दीजिए मैं छुट्टी पे था इस डेट में, तब आप तो कोई दिक्कत है? वो तो भाई आप PACL में इस अटेंडेंस रजिस्टर भी होता है, ठीक है। दिल्ली हेड ऑफिस भी है। मेरे को मैं जिनका नौकरी कर रहा हूँ उनके पास सारा कुछ लिखित में है। उनके पास रिकॉर्ड में है कि मैं छुट्टी पे था, कहाँ था, जिनकी नौकरी कर रहा था। मैं आप लोगों की नौकरी नहीं कर रहा था। आप हमें तनख्वाह नहीं देते थे। जिनकी हम नौकरी कर रहे थे उन्हें पता है, हमारे मालिक को पता है कि हम छुट्टी पे थे। हम आपको लिखित में क्यों दें? हमने आपसे नहीं तो जानकारी तो दे ही सकते हैं। जानकारी तो दे रहा हूँ ना मैं। अब इसको हम लिखित में अगर आपको दें तो हमारे रिकॉर्ड में लिखित में है ऑलरेडी। आप हेड ऑफिस चले जाइए, वहाँ पूछ लीजिएगा जाके। ठीक है, हम जानकारी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ ठीक सर, ठीक। ओके सर। हेलो। और हाँ। कल मेरे पास वहाँ से आपके पलिया से वो लोग भी आए हुए थे जी। क्या नाम है उनका, डॉक्टर बंसल। हाँ। और ये आपके आए थे बच्चूलाल गौतम जी। और एक और सज्जन आए थे, वो क्या नाम है, रीता पाल या फेरूलाल पाल जी। ये तीनों लोग तो आए हुए थे मेरे पास। तीनों लोग मुझसे बात करके गए इसी सब में। देखो तुम लोग जो हो वो बेवजह जो इस तरीके से परेशान हो, या हम लोगों को परेशान करके, स्टाफ को परेशान करके, या लोगों को परेशान करके। नहीं, मैंने कोई परेशानी वाली बात आपको कही या कोई शब्द कहा? पहले आप बताइए। नहीं, अशब्द क्यों कहोगे? अशब्द कहने की बात कहाँ से आती? तो हमने आपसे ये भी तो नहीं कि हमने कोई नाराजगी से बात किया, हमने तो जानकारी आपसे मांगना चाहा। बताइए कहीं पे कोई हमारी आपकी बात विवाद या गर्म भी बात हुई हो तो आप बताइए, है नहीं? ये हम लोग जो है पूरा उनको भी बता चुके हैं, और हमारे पास कई फोन आ चुके हैं। एक फोन नहीं, दो फोन नहीं, जो भी आपका जीरो नेटवर्क, जीरो चैनल है। हाँ। मेरे पास कम से कम मेरे भाई 20-50 कॉल आज जैसे आप अभी करता हूँ कि 85 कॉल आ चुकी है। मैं आप लोगों को जवाब देते देते थक चुका हूँ। समस्या अगर आप मेरी इससे समझोगे। आप हम लोगों को देख रहे हैं, और हम लोग जो है जिन निवेशकों का पैसा हम लोगों ने जमा किया 21-22 अगस्त 2014 में, हम लोग तो उनको जवाब देते थक रहे हैं। हाँ, तो आपका पैसा कोई
हम लोग थोड़ी ना वापस कर पाएंगे। जो आपका 32 करोड़ रुपया है भाई, मेरे पास 2-3-4 बीघे जमीन होगी, उसमें हम 32 करोड़ रुपया आप लोगों को दे पाएंगे क्या भाई? अगर मेरी 2-4 बीघे जमीन से आपका 32 करोड़ रुपया आपके कस्टमर सारे निपट जाते हैं, तो मेरी भाई 2-4 बीघे जमीन ले लीजिए, या बंसल जी की ले लीजिए, या फेरूलाल जी की ले लीजिए। नहीं, बात वो नहीं सर, बात यहाँ पे ये है कि जो पैसा 21-22 अगस्त 2014 में जमा हुआ, इसका ना तो वहाँ रोगड़ा कमेटी के पास रिकॉर्ड है और ना ही सेबी के पास है, तो आखिर इस पैसे का क्या हुआ? समस्या तो ये फंस रही भाई, रिकॉर्ड तो होना चाहिए। आप ही बताइए, जो भी पैसा जमा हुआ हो, मतलब कितना जमा हुआ, कितना खर्च किया गया, कितना अवशेष रहा, इस चीज का तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए। बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए भाई। कानूनी तौर पे चाहे 1 रुपया बचा हो, उसका हिसाब तो होना चाहिए। आपने जो कि मतलब जिसने भी जो किया हो, चाहे डीडी दिया हो, चाहे भुगतान किया हो, चाहे जो भी किया हो, लेकिन पर डे का लेखा जोखा तो होता है कि इतना आया, इतना भुगतान किया, इतना अवशेष रहा। ये रिकॉर्ड ना तो लोढ़ा कमेटी में है वहाँ पे, ना सेबी में है, तो आखिर इस डेट का पैसा गया कहाँ? सोचने वाला तथ्य तो ये है कि 21-22 अगस्त का जो पैसा जमा हुआ है, ना तो बैंक में जमा किया गया, तो आखिर ये पैसा गया कहाँ? इसका पैसा जो है मेरे भाई आप लोगों के कस्टमरों के पास में ही वापस गया है। अगर आप किस रैंक पे काम करते हैं? हम तो F4 रैंक पे थे। F4 रैंक पे थे, मतलब दूसरा रैंक पे थे आप जी। ये सारा पैसा जो है आपके जो निवेशक थे उन्हीं लोगों को ब्रांच से रिटर्न किया करती थी, वापस किया करती थी। नहीं तो बाउचर अगर रिटर्न किया गया तो उसका भी तो रिकॉर्ड होगा, या उसका कुछ एक्स्ट्रा और पैसा आया होगा। जब 21 अगस्त को या 22 अगस्त को सेबी ने बैन कर दिया था, तो उसके बाद क्यों कार्य किया गया? अगर कार्य किया गया तो इलीगल किया गया है, आप ही बताए। अब लीगल इलीगल हम कहाँ से बता सकते हैं? हम कोई कानून थोड़ी ना है भाई। या तो नाम कोई कोर्ट है। तो आप ऐसा करते, ये जानकारी थोड़ा हम लोगों को दे देते कि मतलब कौन कौन सा स्टाफ था वहाँ पे। ये तो भाई आपको रजिस्टर में ही पता चल जाएगा। आप ब्रांच में शाखा में चले जाइए, शाखा में जाके वहाँ पर रजिस्टर उठवा लीजिए। तो शाखा है कहाँ खुली? शाखा खुली होती तो हम लोग रिकॉर्ड ले नहीं लेते, तो आपसे क्यों जानकारी लेते? शाखा है नहीं अब। कहाँ शाखा है? पलिया में कहाँ? ऑफिस तो बंद है। पलिया संपूर्ण नगर रोड पे था वो। अब कहाँ पे है? अब तो सब सामान तक नहीं है उसमें, है क्या? कुछ नहीं है वहाँ पे। अरे तो हमें जानकारी नहीं, हम तो 2014 में ही जब ये सब बवाल हो रहा था उसके बाद हम रिजाइन दे दिए थे। अब कहाँ शाखा होती तो हम क्यों आप लोगों के पीछे, क्यों आप लोगों से बात करते? हमने तो 2014 में ही जब ये 70 लाख का 21-22 अगस्त वाला नाटक, तभी हमने रिजाइन दे दिया था। किस डेट में दे दिया था सर? रिजाइन की डेट महीनों से सितंबर में दे दिया था रिजाइन। अच्छा, सितंबर में। अगस्त के बाद सितंबर में। और क्या? हमारी थोड़ा से 2016-17 तक तो ब्रांच चल रही थी, शायद 16 में हमारी किसी से बात हुई थी, 16 में तो चल रही थी ब्रांच। अब ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने खुद ही अपने 2 लोगों का पैसा जमा किया था 21 अगस्त 2014 में। एक 8,335 की प्रीमियम है, एक 5,000 कुछ रुपए की प्रीमियम है, और दोनों रसीदें मेरे पास रखी हुई हैं। तो अपना रिकॉर्ड उठा के देखिए, 21 तारीख को आप गए थे ब्रांच में या 21 अगस्त 2015 में गए थे? 14 में गए थे। 21 अगस्त को ही गए थे? हाँ, 21 अगस्त को ही गए थे। ऐसा तो नहीं 23 अगस्त को गए और 1.5 लाख में चल रहा था बिजनेस? नहीं, 21 में गए थे। अब वहाँ पे हमारी डॉक्टर बंसल जी से भी मुलाकात हुई थी, वो भी ऑफिस में थे, और ये बाबूराम जी। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, कितनी रसीदें कटी थी 21 अगस्त 22 अगस्त में? 21-22 अगस्त 2014 में 1,07,813 रसीदें हैं, जो फर्स्ट रसीद और सेकंड रसीद के कैलकुलेशन से निकली। 1 लाख रसीद कटी थी जी। तो इसका मतलब कितने वर्कर आए होंगे ब्रांच में 1 लाख रसीद जमा करवाने? आप जितने भी आए हो, भीड़ तो लगी ही थी। जितने ये बात मत करो, जितने भी आए। अगर 1 लाख रसीद कटी है, जैसे आप अपनी रसीद कटाने के तो आपने 2 रसीद कटाई ना। हाँ। जैसे कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ये भी करो, तो थोड़ा सा मजा आएगा बात में। जैसे आपने एक वर्कर गया और उसने 2 रसीदें जमा करी, तो कोई जरूरी 10 लोग ले जाते थे, 20 भी ले जाते थे। मान लो हमारे पास केवल 2 थी, है ना? वही हम बात कर रहे हैं।
दूसरा वर्कर गया होगा, उसने 20 जमा की होंगी। तो 1 लाख रसीद जमा करने के लिए कितने लोग लगभग गए होंगे? अब ये तो हमको पता नहीं कौन कितनी रसीदें कटाए, हम केवल अपनी जानते हैं कि हमने 2 रसीदें कटाई। हो सकता है किसी ने 50 कटाई हो, किसी ने 100 कटाई हो। हाँ, ये कोई नहीं कह सकते कितनी किसने कटाई है। हाँ, तो ये ब्रांच में कम से कम 10,000 आप ही लोगों के यहाँ होगा। कम से नहीं, ये रिकॉर्ड तो आपके सिस्टम से पता चलेगा ना कि कितनी किसने कटाई है। भाई एजेंट कोड भी पड़ता था, ऊपर सीनियर जूनियर सबका पड़ता था ना। अरे हम अंदाजा बता रहे हैं ना, जैसे 1 लाख रसीद कटी है तो 1 लाख रसीद कटाने के लिए कम से कम 10,000 वर्कर तो आया होगा ब्रांच में। अगर सबने 10-10 कटाई होंगी रसीदें, एवरेज मान लीजिए, तो 10,000 वर्कर भी आया होगा उस दिन 21 और 22 में। अब कोई किसी ने 10 कटाया हो या 20 कटाया हो या 5 कटाया हो, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं ना। अब जरा ब्रांच की पोजीशन देखिए, ब्रांच कितनी बड़ी थी। ब्रांच में कितने, अगर 100 आदमी आ जाते हैं तो बाहर तक भीड़ लग जाएगी। तो 10,000 लोग जो आए होंगे वो नीचे तक का रोड तक लाइन लगी होगी। तो भीड़ तो थी। आप ये बताइए, जब आप थे नहीं उस दिन, आप एक तरफ कह रहे कि हम थे नहीं 21-22 अगस्त 2014 में, आप कह रहे हैं ना, आप लोगों तो आप इसके फिर पक्षधर क्यों चल रहे हैं? आप ये बताइए, अगर थे तो आप बताइए, नहीं थे तो आप बता दीजिए, हम तो आपसे जानकारी मांग रहे हैं। आप सोच रहे हो कि हम बहस कर रहे हैं आपसे? नहीं, बहस की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको हम सही जगह पे पहुंचाना चाह रहे हैं। हाँ, हम सही जगह पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो 21-22 अगस्त 2014 में पैसा जमा हुआ है, ठीक है। हाँ। अब वो जैसे भी जमा हुआ हो, पैसा जो जमा हुआ उस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना यहाँ लोड़ा कमेटी के पास है, ना सेबी के पास है, ना बैंक में जमा किया गया। तो उस पैसे का क्या किया गया है, केवल हम लोगों को ये जानकारी चाहिए बस। बैंक अकाउंट तो सीज ही थे। बैंक अकाउंट कहाँ सीज थे? बैंक तो बाद में अकाउंट 21-22 अगस्त 2014 की बात है ये। बैंक अकाउंट तो बाद में सीज किया गया है। और बताइए आप। अच्छा, बैंक अकाउंट बाद में सीज हुआ? बाद में सीज हुआ, पहले थोड़ी ना सीज हुआ। चलिए, हम बात करेंगे इस विषय में, आपसे कोई दिक्कत तो नहीं जानकारी लेने देने में, है नहीं भाई साहब? नहीं, हमने देखो जानकारी तो मेरे भाई आपको दे दी। नहीं, अगर कोई बात होती तो आप ऐसा मत सोचिएगा, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। देखो, एक चीज है, काम कौन नहीं कर रहा? काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, काम सभी के पास है। लेकिन जो समस्या फंसी है, जो चीज टेक्निकल पॉइंट फंसा है, तो आखिर वो कहाँ गया, ये जानकारी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये पैसा जो जमा हुआ 32 करोड़ 34,39,000 रुपए, 1,07,813 रसीदों का, ये पैसा गया कहाँ 21-22 अगस्त 2014 का? आप नहीं थे, जैसे आप नहीं थे तो आप बात ही खत्म हो गई। आप कह रहे हम नहीं थे, तो आप प्रमाणित जवाब दे दीजिएगा अगर कोई जरूरत पड़े, ठीक है? कि आप प्रमाणित जवाब दे देना। प्रमाणित जवाब देखिए, जब मुझसे कोई अधिकारी मांगता है, हाँ, तब मैं दे पाऊंगा। प्रमाणित जवाब जैसे मेरा कोई मालिक हो, मेरा कोई अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो, कोई मांगे मुझसे, तब तो हम उसको लिखित में दे पाए। हम आपको लिखित में देने का अधिकार आपको कहाँ से है? हम आपको कैसे लिखित में कुछ दे दें? चलिए, कोई बात नहीं है, जैसे भी होगा प्रमाणित जवाब, क्योंकि देवनारायण जी ने, सुनिए, देवनारायण जी ने लिख के दिया है। हाँ, लिख के दिया। मेरे पास कॉपी है, मेरे पास कॉपी है कि आप थे उस समय जय BM, उन्होंने, ठीक है, और आप कह रहे मैं अवकाश पे था, ठीक, तो विरोधाभास तो यहीं से हो रहा है दोनों लोग। विरोधाभास नहीं, देवनारायण बिना दिमाग का, देवनारायण और हम दोनों लोग नहीं थे ब्रांच में। तो बंदा कैसे लिख के दे दिया उसने? 18 अगस्त से 22 अगस्त तक जब दबाव डालोगे किसी के ऊपर, अब जैसे दबाव डाला है फेरूलाल के ऊपर, फेरूलाल से क्या लिखवाया है पता है आपको? नहीं, नाजायज दबाव। एक चीज बताओ, हम आप पे नाजायज दबाव थोड़ी ना डाल रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि हम क्या लिखवाया है आप लोगों ने? हम कोई बात के थोड़ी ना डाल रहे हैं आपको, ये भी चीज तो है जी। फेरूलाल जी से क्या लिखवाया है लोगों ने, पता है? जानकारी है? नहीं जानकारी हमें। हाँ, तो जरा जानकारी करना फेरूलाल जी से क्या लिखवाया गया है। ठीक, हम जानकारी करेंगे उनसे। और फेरूलाल जी से जो लिखवाया गया है, अगर आप पर्सनल अपने उससे लोगे तो फेरूलाल जी की को मार दो ज्यादा अच्छा है। उससे ऐसी सी बातें लिखवाई है उसमें, उसके स्टाम्प पर। नहीं, तरीके से स्वतंत्र आदमी है, जो सच्चाई हो वो लिख के दे, जैसे कोई भी है स्वतंत्र, किसी को ये थोड़ी ना लिख के दे दिया। देवनारायण जी ने लिख के दिया है कि मैं देवनारायण पुत्र श्री राम जतन निवासी पलिया कला में
पीएसएल लिमिटेड में क्लर्क पद पर कार्यरत था। मेरे सीनियर अमित शुक्ला जी, जो कि कार्यवाहक प्रबंधक थे, 21-22 अगस्त में कंपनी में जूनियर स्टाफ उपस्थित रहे। अब ये वो भी लिख रहा है ना कि 21-22 अगस्त में जूनियर स्टाफ रहे। अब जूनियर स्टाफ उपस्थित रहे का मतलब कि हम और जो देवनारायण थे, दोनों लोग गए हुए थे इंटरव्यू के लिए दिल्ली में। 18 को गए थे और 22 को वापस आए हैं, 23 को ब्रांच में आए हैं। तो आप इसी बिहाफ पे आप लिख देना कि भाई मैं नहीं था जब जरूरत पड़े, और जो स्टाफ था उसको लिख देना उपस्थित रहा। नहीं, हम क्यों किसी को लिखने लगेंगे? नहीं भाई, कोई प्रमाणित जवाब जब कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आपको तो देना ही पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। प्रमाणित जवाब आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों से जवाब से आप लोगों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, हम तो ये नहीं समझ में आ रहा है। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि हम लोग पता लगा रहे हैं कि 21-22 अगस्त 2014 में जो पैसा जमा हुआ है, ठीक सोशल मीडिया से जानकारी मिली है। पहली बात तो ये सुनिए, 21 और 22 अगस्त को डेट लॉक कर दी गई थी। ठीक, 1 बजे के बाद अगस्त में 1 बजे के बाद लॉक हुई है। 1 बजे के बाद लॉक हुई है। अब वो टाइम आप लोग देखिए जानकारी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सबको जानकारी होगी। तो वो जो डेट लॉक थी, तो 21 और 22 अगस्त डेट लॉक करके बिजनेस फीड किया जा रहा था। अब पहली रसीद 21 तारीख को कटी और आखिरी रसीद कितने तारीख को कटी, ये हमको थोड़ी ना पता है। ये हमारे पास तो 21-22 अगस्त की 14 में हमें रिजाइन दे दिया था। बच्चू लाल जी कल आए थे, वो बता रहे थे कि 2016 तक ब्रांच चली थी, और 2016 तक जो है वो 21-22 अगस्त में ही बिजनेस कंपनी फीड कर रही थी। तो जब सेबी ने बैन कर दिया था तो ये इस तरह क्यों चलाया गया भाई? ये यार मेरे भाई नहीं, आप बताइए, आप बताइए, ये आप जानो। जैसे मान लो, ठीक कि आप जैसे धंधा कर रहे हो, मान लो कोई प्रोडक्ट अगर कानूनी तौर पे उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसको बाद में फिर बेचने का क्या अधिकार है नहीं? जी ठीक है भाई साहब। हाँ जी, ओके भाई, ठीक हो।